वायरस महामारी के चलते देश भर के सभी स्कूल मार्च के महीने से बंद है। स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान के मद्देनजर छात्रों के दबाव को कम करने के लिए सीबीएसई एकेडमिक ईयर 2020 से 2021 के लिए स्कूल के सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद से इस बात की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद हुए। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। शातिर गैंगस्टर की तलाश में पुलिस विकरू गांव में लोगों से घर घर पूछताछ कर रही है। मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे का साथ देने वाले फरार गुर्गों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान छेड़ चुकी है। अब तक परिचितों, रिश्तेदारों और मुफीद ठिकानों पर दबिश देने के बाद फरार अपराधियों को फोटो युक्त पोस्टर भी जारी किया है। इसके अलावा विकास के करीबी जय वाजपेयी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार पर हमलावर हैं और मंगलवार दोपहर को एक बार फिर उन्होंने कानून व्यवस्था के मसले पर प्रदेश सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने लिखा कि देश में हत्याओं के आंकड़े देखें तो यूपी पिछले 3 सालों से लगातार टॉप पर रहा है। हर दिन औसतन 12 हत्या के मामले आते हैं। 2016 से 2018 के बीच बच्चों पर होने वाले अपराध यूपी में 24% बढ़ गए हैं। यूपी के गृह विभाग और सीएम ने इन आंकड़ों पर पर्दा डालने के अलावा किया ही क्या है। गलवान घाटी पर चीन ने कदम तो पीछे खींच ली है, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह चाक चौबंद और चौकन्ना है। चौकसी का यह आलम है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में आसमानी सरहद पर गश्त लगा रहे हैं। सुखोई मिग जैसे युद्धक विमान लगातार आसमानी सीमा की निगरानी कर रहे हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और मिग 29 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन पर नजर रखने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसी तरह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर अपाचे, चिनूक और मी-17 मिशन में लगे हुए हैं। भारत के बाद अमेरिका टिकटॉक समेत अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया एप्लीकेशनों को प्रतिबंधित करने पर निश्चित तौर पर विचार कर रहा है। भारत ने 29 जून को टिकटॉक और यूजी ब्राउजर समेत चीन से संबंधित 59 ऐप पर ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि वो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर पर सवाल खड़े किए हैं। अब वेंटिलेटर बनाने वाली संस्था की तरफ से राहुल गांधी को जवाब दिया गया है और सभी आरोपों को नकारा गया है। वेंटिलेटर बना रही AGVA हेल्थ केयर के को-फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैश ने कहा कि उनके वेंटिलेटर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। क्वालिटी के आधार पर उनका वेंटिलेटर हर मानक पर खरा उतरता है। प्रोफेसर दिवाकर ने कहा कि कुछ लोगों को टेक्निकल चीजों की बात पता नहीं थी, वो मार्केटिंग से थे। उन्होंने इस पर सवाल किए। अब राहुल गांधी जी को ये बात पता नहीं होगी क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं, इसलिए उन्होंने इसे रीट्वीट कर दिया। कोरोना संकट काल में चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे भी एक खोखला वादा करार दिया गया है। मंगलवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर के जरिए इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान पर तंज कसा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाली पार्टी को खुद भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आखिर कब तक वो दूसरी पार्टियों के विधायक खरीदकर तोड़कर सरकार बनाती रहेगी। प्रदेश में पौने 2 साल से लंबित 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आंसर शीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका में सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। एक ही प्रश्न के बहुविकल्प उत्तर में से एक से ज्यादा विकल्प सही होने से ये विवाद उठा था। ऐसे प्रश्नों और उत्तरों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा बल का एक जवान शहीद और 2 जख्मी हो गए, जबकि घर में छिपे 2 आतंकवादियों में से एक को गोली मार दी गई है। ये जानकारी पुलिस ने दी। 183 बटालियन के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुआ। मुठभेड़ में गन फायर के दौरान एक जवान और एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए।
सोमवार को कारोबारी दिन की बड़ी बढ़त के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 187 अंक की बढ़त के साथ 36,675 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 36 अंक की तेजी के साथ 10,800 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 74.93 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।